अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सबने रिक्वेस्ट की थी कि एक यूट्यूब चैनल बनाओ। वो तो खैर हमने बना लिया था थोड़े दिन पहले, और वीडियोस भी अपलोड की थी, और आप लोग बहुत ताउन कर रहे हैं, और माशाल्लाह लाइक्स भी, वो लाइक भी वीडियो करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है उससे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है। आज, बल्कि आज नहीं, पिछले तकरीबन एक महीने में मुझे ना 10 से 15 जो लोग हैं उन्होंने इनबॉक्स में मैसेज किया कि भाई हमने गाड़ी ख़रीदी, और फिर हमने उनका इंजन ऑयल चेंज करवाया, और जैसे ही इंजन ऑयल चेंज करवाया उसके बाद गाड़ी ने स्मोक देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो शायद हमने गलती से जो है अच्छा ऑयल नहीं डलवाया, या हमने 2 नंबर ऑयल डलवा लिया है। तो मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातें हो जाए, कि जब हम कोई गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो उसमें जो है इंजन जो है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इंजन कैसे चेक कर सकते हैं, और आने वाले जो वक़्त है उसमें जो परेशानी बनती है उससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी बातें करनी है। मैं कोशिश तो करूँगा कि ये शॉर्ट हो, जैसे टॉपिक इतना बड़ा है, तो आप इसको गौर से सुनिएगा, और मुझे बताइएगा कि अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, तो ताकि मैं उसमें कमेंट्स में जो है आप बताएंगे, ताकि अगर कोई और भाई देखता है तो जो मैंने मिस कर दिया वो आप अगर ऐड कर देंगे, तो उसमें ये होगा कि अगर कोई और भाई देखता है और फिर उसको फॉलो करता है, तो उसको ये पता हो कि मैंने ये जो बात अली भाई ने मिस कर दी थी, तो जो बाकी जो है वो मिस ना करें। ठीक है। मैं कोशिश तो करूँगा शॉर्ट हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती तो उसके लिए माजरत एडवांस में ही। अच्छा। अच्छा भाई, इस तरह है कि रिसेंटली जो है मैंने ये चीज़ें नोट की हैं, जो अपने थोड़े एक्सपीरियंस की बेस पे भी, और जो लोगों से गेन किया है उसकी बेस पे। ठीक है। आप अगर कोई गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, तो मैं बॉडी के बारे में बाद में बात करूँगा। ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में वीडियो बना दूँगा। अभी हमारा मकसद जो होगा वो सिर्फ जो है वो इंजन को कैसे चेक करना है, या इंजन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। इंजन और माइलेज। ठीक है। माइलेज भी इसमें आ जाएगी। अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, आपने OLX पे या पार्क व्हील्स पे ऐड देखा है, ठीक है, या आपको किसी शोरूम वाले ने फ़ोन किया है और ये बताया है कि भाई आ जाएं, आपके लिए मैंने गाड़ी ढूंढ दी है। ठीक है। शोरूम वाले अक्सर इस तरह फ़ोन कर कहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है। आपने जब वो गाड़ी देखने जाना है, ठीक है, तो अक्सर वो लोग कहते हैं कि जी हम स्टार्ट कर देते हैं आपको गाड़ी, तो आपने कहना है स्टार्ट अभी ना करें आप। ठीक है। आपने उसका बोनट खोलना है। ठीक है। बोनट खोलने के बाद आपने उसका जो साइलेंसर वाली साइड ना, एग्जॉस्ट, ठीक है, एक इनटेक होता है जहाँ से पेट्रोल वाली साइड होती है, एक साइड होती है एग्जॉस्ट वाली। ठीक है। जहाँ से धुआं जो है वो, या गाड़ी की जो हीट है वो पीछे साइलेंसर में जाती है। ठीक है। आपने सबसे पहले तो उसका जो एग्जॉस्ट है उसको एक दफ़ा ना हाथ लगाना है, थोड़ा सा नीचे होके, तो आप उसके एग्जॉस्ट को हाथ लगाएंगे। ठीक है। अगर उस गाड़ी का जो ओनर है, या शोरूम वाला है, या डीलर है, वो आपको ये बता रहा है कि जी गाड़ी बहुत कम यूज़ होती है और 2-3 दिन से खड़ी थी, तो आज ही आप आए हैं, तो आज ही स्टार्ट करनी है हमने, तो अगर आप उसके ये बातें वो कर रहा है, तो आपने उसके साइलेंसर को हाथ लगा के चेक करना है कि क्या वो सच बोल रहा है। ठीक है। यानी कि आपको पता है हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे सोसाइटी में, तो आपने ये चेक कर लेना है हाथ लगा के नीचे होके कि आया वो सच बोल रहा है कि गाड़ी वाकई अभी स्टार्ट कर दी है या पहले हो चुकी है। मतलब अगर 5 मिनट पहले भी हुई है, तो इन जो साइलेंसर है और जो ब्लॉक है उसमें थोड़ी सी हीट तो होगी, आपका हाथ लगाते हो आपको फील हो जाएगी। तो अगर आप उसको हाथ लगाते हैं और वो गर्म है, ठीक है, और आपने उसको फ़ोन किया था 10-15 मिनट पहले, ठीक है, कि मैं आ रहा हूँ, और उसने कहा है कि गाड़ी तो मैंने यूज़ नहीं की, गिराज में ही खड़ी है, तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि गाड़ी की जो हेड वॉल्स हैं उनकी सील्स जो है वो वीक हैं। ठीक है। और उसने आपके आने से पहले इसलिए स्टार्ट की है
कि ताकि जब आप उसको आके स्टार्ट करें तो आप जो है आपको धुआं जो है वो ना आए। ठीक है, वो जो हेड सील्स का फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट पे धुआं आता है वो आपको ना फील हो, और वो जो है आप जो है गाड़ी की तरफ से बदजन ना हो। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझ जाएं कि गाड़ी की हेड सील्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, और उसने पहले आपके आने से पहले स्टार्ट करके कोल्ड स्टार्ट वाला धुआं जो है वो निकाल दिया वो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप मिसाल के तौर पर वो ठीक है, तो आप इंजन की जो ऑयल स्टिक है, ठीक है, ऑयल स्टिक को बाहर निकालें, और आपने उसको कुछ नहीं करना शुरू में, उसको जस्ट अपने हाथ के ऊपर ना ऐसे टच नहीं करना, थोड़ा दूर रख के आपने वेट करना है थोड़ा सा, 1 मिनट आधा, मतलब 10 से 20 30 सेकेंड। तो आपने वेट ये करना है कि उसका ड्रॉप आपके हाथ पे गिरता है कि नहीं गिरता। अच्छा, अगर तो ड्रॉप गिरता है तो फिर आप आगे की गाड़ी चेक करें। ठीक है, सारी उसकी जो भी करना है आप करें। अगर उसका ड्रॉप नहीं गिरा, ठीक है, इंजन ऑयल का स्टिक आपने निकाली है, उसका ड्रॉप आपके हाथ पे नहीं गिरा, तो फिर आप माइंड में ये बात रख लें कि 30 से 40 हज़ार जो है ना वो खर्चा होना है इंजन पे। ठीक है, अब वो क्यों होना है, उस बंदे ने क्या किया है, उसको पता था कि उसने गाड़ी बेचनी है। ठीक है, उसकी गाड़ी का कंप्रेशन मतलब वो रिंग पिस्टन जो है वो कमज़ोर थे, और क्रैंक की शायद आवाज़ आती हो, तो उसने क्या किया है, उसने इसको आर्जी तौर पे कंट्रोल करने के लिए उसने उसके अंदर जो है थोड़ा सा मोटा ऑयल डाल दिया है। ठीक है, अब वो मोटा ऑयल कौन सा हो सकता है, डीजल गाड़ी वाला भी हो सकता है, वो कोई और ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि मोटा ऑयल कौन सा होता है, और कौन सा ऑयल डालें तो स्मोक ख़त्म हो जाती है। हो सकता है उसने कोई ऑयल एडिटिव डाल दिया हो। ऑयल एडिटिव में क्या आ जाता है, जैसे आपका जो है एसटीपी आ जाता है, मोटर ऑयल सेवर जो है वो तो खैर रिपेयर है, उससे रिपेयरिंग हो जाती है सील्स की। और इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो लोग शोरूम्स वाले जो इधर उधर जो है वो हम वो अंदर डालते हैं वो लोग, तो हम देखते हैं कि गाड़ी की स्मोक नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम ख़रीद लेते हैं 500 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, और हम जो है जाते हैं ऑयल चेंज करवाने, और ऑयल चेंज करवाते हैं गाड़ी स्मोक शुरू कर देती है। ठीक है, तो आपने वो देखना है कि अगर ऑयल का ड्रॉप गिर रहा है तो इसका मतलब उसमें ऑयल ही है। ठीक है, अगर वो ड्रॉप नहीं गिरा तो इसका मतलब है कि उसमें कोई उसने चालाकी कर ली है आपसे आपसे पहले ही। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि जो है आपके पास, कोशिश किया करें कि जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या चेक करने जा रहे हैं तो आपके पास एक वाइट कलर का टिश्यू पेपर हो पॉकेट में। ठीक है, आप जो उसकी इंजन की ऑयल स्टिक है उसको वाइट टिश्यू के ऊपर आप इस तरह रखें, और उसके ऊपर आप टिश्यू रखें हाथ के ऊपर, और वाइट वो जो स्टिक है उसको उसमें से गुजारें। अगर आपके वाइट टिश्यू पेपर जो है आपका, उसके ऊपर ब्लैक जो शेड्स आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा शेड्स आ रहे हैं, कार्बन शेड्स आपको खुद फील हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी का जो इंजन है वो कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में कमज़ोर होने वाला है। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की जो है उसकी लीकेज, रिंग्स की जो लीकेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है मतलब ये तो हो गया इंजन ऑयल का। ठीक है, उसके बाद आप इंजन ऑयल का कैप खोलें, और इंजन ऑयल का कैप खोलने के बाद आप उसको थोड़ा स्मेल करें। ठीक है, तो जिस इंजन में ब्लो शुरू हो जाती है, या आप ऐसे कहें कि जिसमें जो रिंग पिस्टन्स होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसमें ना जो ऊपर आग जहाँ लग रही होती है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, पिस्टन ब्लॉक होता है, वहाँ से कंप्रेशन लीक होती है, और वो नीचे इंजन ऑयल को इफ़ेक्ट कर रही होती है, बर्निंग हो रही होती है, थोड़े थोड़े ऑयल की बर्निंग हो रही होती है। अब वो जो बर्निंग है वो क्या करती है, इंजन ऑयल में एक स्मेल पैदा कर देती है। जैसे आप सूंघेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्मेल आ रही है और कितनी आ रही है। ठीक है, अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको स्मेल फील हो रही है और गाड़ी बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो उसमें मतलब न्यू से मुराद है 40 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, तो आपसे पूछ लें कि इसमें ऑयल कौन सा डाल रहे हैं। अगर फुली सिंथेटिक ऑयल होगा तो उसकी स्मेल नहीं होगी। अगर उसमें हेवलिन 20-50 सबका फेवरेट, मैकेनिक्स का फेवरेट ऑयल है, अगर उसमें 20-50 ऑयल डाला हुआ है आपने, यानी वो डाल रहे हैं, तो आप सूंघेंगे तो स्मेल आएगी। ठीक है, स्मेल आएगी, लेकिन अगर आप उसको वाइट टिश्यू पे चेक करेंगे तो उस पर शेड नहीं आएगा। ठीक है,
जो 20-50 जो ये सेमी सॉरी मिनरल ऑयल है, या इसको ब्लेंडेड ऑयल भी कहते हैं, इसकी स्मेल इसलिए आती है कि ये इतना अच्छा ऑयल नहीं होता, और जो इंजन की हीट होती है उसके साथ ये वैसे ही जलना शुरू हो जाता है। यानी इंजन कमज़ोर नहीं होता, लेकिन ये वैसे ही ब्रेक डाउन इसका शुरू हो जाता है, क्योंकि 270 पे इसका टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम लिमिट होती है इसकी 270-280। और इंजन का कम्बशन चैम्बर जो है उसकी अक्सर जो है वो नीचे टेम्परेचर जो है वो 400 तक चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ना 20-50 अगर ऑयल है तो उसकी स्मेल अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो तो है ही ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा सिंथेटिक ऑयल है उसकी स्मेल आ रही है तो इसका इंजन कमज़ोर है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑयल की क्वालिटी क्या है? तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप डिपस्टिक जो है उसको निकालेंगे, ड्रॉप आपके हाथ पे गिरेगा, उसको ऐसे रब करेंगे, आपको खुद ही फील हो जाएगा, ठीक है। और अगर वाइट टिश्यू पे जो डिपस्टिक आपने की थी, साफ़ की थी, तो उस वाइट टिश्यू पेपर पे आपको ब्लैक शेड्स अगर नज़र आ रहे हैं, तो ब्लैक शेड्स का मतलब है कि इंजन कमज़ोर हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है, कैप भी चेक कर लेंगे। अब आपने ये देखना है कि साइलेंसर जो है, साइलेंसर में आप वाइट टिश्यू मारेंगे, ठीक है, वाइट टिश्यू मार लेता है बंदा या हाथ मार लेता है, ठीक है। अगर उसके ऊपर ऑयल है, यानी ऑयली है, और वो ऊपर ऑयली वाला सीन महसूस हो रहा है, तो उसमें क्या मतलब है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इंजन है ये ऑयल कंजप्शन हो रही है, यानी मोबिल ऑयल खा रहा है इंजन, ठीक है। अगर वो पूरा खड़ा है तो उसमें किसी ने पूरा किया है, लेकिन वो खा रहा है। लेकिन अगर उस पर पाउडर फॉर्म में ब्लैक शेड है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, और दूसरा जो है लिक्विड फॉर्म, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। अगर पाउडर फॉर्म में आपको वाइट टिश्यू के ऊपर पाउडर फॉर्म में आपको फील हुआ है कि ब्लैक शेड है, तो उसका मतलब ये है कि इंजन की सेटिंग आउट है, यानी वो पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। अगर साइलेंसर फुल टाइम यानी बिल्कुल एग्जैक्टली ब्राउन शेड आपको देता है टिश्यू पे, तो इसका मतलब है इंजन जो है वो भी ठीक है, और जो है आपका पेट्रोल की एवरेज भी ठीक है, ठीक है। और लेकिन अगर आगे से स्मेल आ रही है आपको, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने इंजन जो है उसमें ऑयल में कुछ एडिटिव डाला है, और फिलहाल जो है गुजारा चलाने के लिए चला दिया। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या चेक करेंगे, आपकी जो गाड़ी की चाबी है, जो आपको वो चाबी पकड़ाते हैं, ठीक है, वो आप जब चाबी अंदर लगाते हैं उसमें स्विच में, अब जो गाड़ियाँ अक्सर लोग कहते हैं हमारी गाड़ी जेनवन 50,000 किलोमीटर चली है, 50,000, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ है कि वो 50,000 चली है या 1,50,000 चली है, ठीक है, ये चेक करना चाह रहे हैं आप, तो उसकी जब आप चाबी लगाएंगे, थोड़ा आगे आप स्टेयरिंग के पास होंगे, उस पर टिक टिक चाबी अंदर जाती है, उस टिक टिक की आवाज़ आती है, ठीक है। वो इसलिए आती है कि जो चाबी की अंदर कटिंग्स होती हैं, वो जो लॉक्स लगे होते हैं, उन लॉक्स के अंदर मतलब अगर वो रिपेयर नहीं हुए, ठीक है, तो वो जो है चाबी अंदर जाती है तो वो टिक टिक की आवाज़ आती है। और चाबी, अगर चाबी को देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाबी कितनी यूज़ हुई है, और आप ओनर से कह सकते हैं कि भाई अगर गाड़ी की 50,000 या 60,000 यूज़ हुई है मैक्सिमम, तो इसकी दो चाबियां होनी थी, वो दूसरी चाबी आपके पास पड़ी होगी, वो दिखा दें हमें, ठीक है। वो मतलब आप देंगे साथ या नहीं देंगे, तो वो बता देगा कि वो यूज़ में वो नई पड़ी है या नहीं पड़ी है, ठीक है। अगर वो पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि, और वो नहीं पड़ी है तो इसका मतलब है गाड़ी थोड़ी यूज़ हुई है। अच्छा, एक ये जस्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, किसी ने 200 की चाबी बनवा के तो वो लगा दी हो, खैर। अच्छा, उसके बाद आप जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, ड्राइवर साइड वाला, नीचे 3 पेडल्स हैं, ABC कहते हैं उन्हें, ठीक है, ABC मतलब एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच। तो ABC पेडल्स जो हैं आपको उनसे पता चल जाता है, अगर क्लच का पेडल ज़्यादा घिसा हुआ हो तो गाड़ी ज़्यादा सिटी में यूज़ हुई है, ठीक है। अगर माइलेज 80,000 शो हो रही है और आपका जो क्लच का पेडल है वो ज़्यादा घिसा हुआ है, तो इसका मतलब वो 80,000 में से ज़्यादा पोर्शन जो है वो सिटी में यूज़ हुई है। लेकिन अगर क्लच पेडल कम घिसा हुआ हो, तो इसका मतलब वो जो 80,000 है उसमें से ज़्यादा पोर्शन लॉन्ग रूट्स पे गाड़ी यूज़ होती रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, हमेशा लॉन्ग रूट वाली गाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है शॉर्ट रूट वाले। अक्सर लोग कहते हैं जी गाड़ी शहर की चली हुई है, भाई शहर की जो गाड़ी की चलाई है ना, उसमें ब्रेक्स, एक्सेल्स, इंजन, इस हर चीज़ पे ज़्यादा लोड होता है, ठीक है। लॉन्ग रूट की चली हुई जो गाड़ी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेने के बाद वो सुकून भी देती है, ठीक है।
तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि गाड़ी लॉन्ग रूट की चली हुई है, शॉर्ट रूट की, ठीक है। और ABC मतलब एक्सीलेटर का पैडल जो है उसको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी कितनी यूज़ हुई है, ठीक है। आप कहीं भी जाने से पहले एक दफ़ा शोरूम का विज़िट करेंगे ना जब, तो आप 5-6 गाड़ियाँ देखें और उनकी माइलेज देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी माइलेज पे कितना पैडल जो है वो घिस जाना चाहिए था, ठीक है। अगर वो ज़्यादा घिसा हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये जो है मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ी हुई है। अच्छा, इसी तरह जो है आगे वो जहाँ से आप ऊपर स्टेयरिंग के ऊपर हाथ रखते हैं, कल्टस में वो सीधा होता है और बाकी गाड़ी में डिफरेंट होता है, ठीक है। हॉर्न जहाँ से बजता है, तो आप चेक करें कि जहाँ से हॉर्न बजता है उस जगह पे प्रैक्टिकली यानी एक्चुअल जो जगह है जहाँ पे हॉर्न पे हाथ रखा जाता है, जो बाकी स्टेयरिंग होता है उस पर ना थोड़ा दानेदार किस्म का पेंट या टेक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन आप जब स्टेयरिंग पे देखेंगे तो आपको एक बंदा कह रहा है आप मेरी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली है, ठीक है, लेकिन आपका स्टेयरिंग को जब देखते हैं वो सारा प्लेन हो चुका है या वो घिस चुका है। तो 50,000 में वो स्टेयरिंग नहीं घिसता, ठीक है। कंपनीज बहुत अच्छा स्टेयरिंग बनाती हैं, कम अज़ कम 1 लाख किलोमीटर तक वो नहीं घिसता। 1 लाख के बाद वो जो है प्लेन होना शुरू हो जाता है हाथ लग लग के, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ चेक करने का तरीका है वो ये है कि आप गाड़ी में बैठें और स्टेयरिंग जो है उसको थोड़ा थोड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता हिला के देखें उसमें प्ले कितनी है, यानी व्हील्स तो नहीं हिल रहे होंगे क्योंकि गाड़ी तो रुकी हुई है और स्टेबल है। स्टेयरिंग को हिला के देखें, अगर उसमें थोड़ी सी भी प्ले है तो मतलब जो क्रॉस होते हैं ना स्टेयरिंग के, जो क्रॉस होते हैं जो नीचे लिंक्स होते हैं वो तकरीबन 80,000 तक ख़राब नहीं होते, ठीक है, उसमें प्ले भी नहीं आती। 80,000 के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर स्टेयरिंग में हल्की सी प्ले है इसका मतलब है कि गाड़ी का जो है ना वो काम थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हुआ है और आपको लेने के बाद सस्पेंशन का काम नियर फ्यूचर में करवाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करवा रहे तो नियर फ्यूचर में करवाना पड़ेगा। इस तरह गियर लीवर है, तो आप जो गियर लीवर को आप थोड़ा सा मूव करेंगे, हिलाएंगे लेफ्ट फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, तो उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो गियर लीवर है उसमें कितनी प्ले है। तो अगर वो ज़्यादा प्ले है तो फिर इसका मतलब है कि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। और अगर बिल्कुल भी प्ले नहीं है और गाड़ी पे आ रहा है 70,000 किलोमीटर चली, इसका मतलब है कि उसका रिपेयरिंग का काम हो चुका है ऑलरेडी, यानी उसको किसी ने रिपेयर करवा लिया। उसमें किट होती है गियर लीवर किट, वो किसी ने डलवा दी है, तो इसलिए वो ज़्यादा हार्ड है। अगर वो ओरिजिनली चली हुई है 60-70,000, तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी बहुत प्ले तो ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए थी। अगर वो भी नहीं प्ले आ रही तो इसका मतलब वो ज़्यादा किसी ने काम करवा दिया पहले ही। लेकिन जो स्टेयरिंग सॉरी जो गियर लीवर है उसका जो हैंडल है, उस हैंडल को देख के आपको ज़रूर पता चल जाएगा उसके ऊपर, यानी आप देखेंगे ना तो कितना प्लेन हो चुका है। जो उसके ऊपर जहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा होता है और रिवर्स लिखा होता है उसमें, और जहाँ से जहाँ जो आपकी ड्राइवर साइड जहाँ से हाथ लगता है उसमें जो टेक्सचर है उसका डिफरेंस आपको बता देगा कि गाड़ी कितनी यूज़ हुई है, ठीक है। तो मैं बॉडी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि बॉडी कैसे चेक करते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक वीडियो में एक चीज़ ही बताई जा सकती थी तो वो मैंने बता दें कि कोशिश तो की है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में बताएं, और ताकि ना मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है, और मैं भी कुछ सीखूं। और इसमें हमने अभी 5 चीज़ें डिस्कस की हैं। इंजन सबसे पहले आपने चेक करना है कि पहले गर्म तो नहीं हुआ। गर्म हुआ था इसका मतलब उसने पहले पहले ना आपसे आप कहने से पहले वो हेड वॉल्स की जो सील्स है ना वो निकाल उसका धुआं निकाल दिया है। अच्छा, सेकंड जो है वो मोबिल ऑयल की जो डिप स्टिक है वो ऑयल गिरना चाहिए, थोड़ा सा एक कतरा ज़रूर गिरना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं गिरता तो उसका मतलब कोई चक्कर चला हुआ है। और तीसरा वो ऑयल का ढक्कन, ठीक है, और वो टिश्यू पेपर वाला सिस्टम, और फिर जो है वो साइलेंसर आ गया, और फिर ये पैडल अंदर जो है इंटीरियर में आ गए, पैडल्स आ गए, हॉर्न का हॉर्न प्रेसिंग वाला एरिया आ गया, और उसके बाद आपका आ गया सॉरी चाबी वाला, चाबी भी आ गई, और हॉर्न वाला भी आ गया, और स्टीयरिंग की जो मूवमेंट है वो भी आ गई, और गियर जो है उनकी जो प्ले है उसका भी आ गया, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखा करें, और जो मैं चीज़ें मिस कर देता हूँ आप मुझे बताया करें, कमेंट में बताएं आप, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो उसको लाइक कर लिया करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक ना किया करें क्योंकि उसमें डीमोटिवेट होऊंगा, ठीक है। ये वैसे ही मैंने कह दिया है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और
जो है ना, मैं इसकी बॉडी जो है उसके बारे में एक नई एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।